हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो थोड़ा आए व्यस्त होते हैं। ओके साथियों, आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। तो आज हम इसका परिचय कराते हैं। थोड़ा इसकी एक आधा उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण तो आप लोग जानते हैं कोण क्या होता है, मिति। ठीक है। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की, ठीक है। त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण। तो तीन कोण आप लोग जानते हैं किसमें होते हैं, त्रिभुज में। ठीक है। तो जैसे ये त्रिभुज है और एक इससे थोड़ा बड़ा त्रिभुज है। ठीक है। तो इसका जो ये सामने का कोण होता है, इसमें हम कक्षा 10 में क्या करते हैं, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, बाकी और त्रिभुजों की बात अगली क्लासों में करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज जैसे हमारे पास ये कोण ए बी और सी, ए बी सी। तो जहाँ समकोण की बात आ जाती है, वहाँ लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कहीं भी समकोण त्रिभुज की बात होती है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। ओके बच्चों। तो जब हमारे पास जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है। और माना हम इस कोण की बात करते हैं, कोण ए की बात। ठीक है। तो जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं, उसके जो सामने वाली भुजा होती है, उसको हम कहते हैं लंब। और कोण से जो तीसरी भुजा है, जो कोण से मिली होती है, उसको कहते हैं हम आधार। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हम, आधार। तो हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो केवल होते हैं, केवल त्रिकोणमिति लंब किसे कहते हैं हम, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही होती है, मतलब उसके सामने। अगर सी कोण के सापेक्ष बात होती तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती। ठीक है साथियों। तो इस तरह त्रिकोणमिति में क्या होता है हमारे पास, त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, जैसे हमारे पास अनुपात का मतलब होता है बट्टे। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कितने बटे होते हैं। जैसे कर्ण का अनुपात हम किससे करेंगे, कर्ण का अनुपात, जैसे कर्ण है, लंब है, आधार है, तो हम पहले लंब बटे कर्ण। ठीक है। पहले जैसे लंब का अनुपात हम कर्ण से होता है, भुजाओं का अनुपात। ठीक है। लंब का अनुपात कर्ण। दूसरा फिर लंब का अनुपात किससे होगा, आधार से, आधार। फिर आधार का अनुपात लंब, और आधार का अनुपात कर्ण से। ठीक है। अब किसका अनुपात रह गया, कर्ण का अनुपात। तो कर्ण का अनुपात पहले किससे होगा, लंब से। ठीक है। फिर कर्ण का अनुपात करेंगे हम आधार से। अब देखो त्रिभुज में टोटल कितने अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 के अनुपात के अलावा कोई अनुपात बनता है, बताइए, आप ही बताइए। नहीं बनता है। ठीक है। तो हमारे पास जो केवल अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, वो होते हैं 6 अनुपात। लंब अनुपात कर्ण कितना लंबा होता है, पढ़ने में होता है ना, तो इसका एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है त्रिकोणमिति में, साइन। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसको क्या दिया गया नाम, tan। ठीक है। आधार बटे लंब, इसको tan का उल्टा, आधार बटे लंब, इसको बोलते हैं कॉट।
और आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण कॉस, और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, पहले लंब बटे कर्ण था, अब क्या है? लंब बटे कर्ण बटे लंब। यानी साइन का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? कौशिक। ठीक है, कर्ण बटे लंब ये होता है कौशिक, और लंब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण क्या था हमारे पास? कॉस, तो कर्ण बटे आधार इसका उल्टा, तो कॉस का अपोजिट होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास सेक। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जो है हम क्या है, इतना लंबा पढ़ने के बजाय इसको क्या बोलते हैं हम? साइन लंब बटे आधार, टेन आधार बटे लंब को कॉट, आधार बटे कर्ण को हम कहते हैं कॉस, और कर्ण बटे लंब को कौशिक, कर्ण बटे आधार सेक। ठीक है, तो अनुपात का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, अनुपात किससे कहते हैं? जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं, माना हम एक कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन ए। ठीक है, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, कौशिक ए और सेक ए। अगर सी के सापेक्ष बात करते तो सी लिखते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? ये बी सी लिखने के बजाय हम इसको लिख देते हैं थीटा। थीटा को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो चुका है। तो हम सीरियल से लिखेंगे इसको। ठीक है, सीरियल से क्या होता है? ये चीज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद एक बार यहाँ से नीचे को, फिर इसके ऊपर को। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, कॉस का उल्टा, और साइन का उल्टा होता है जो होता है कौशिक। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं सीरियल से। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब जो हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, आज एक उदाहरण कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है। बाकी पूरी प्रश्नावली हम कल की वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? यदि 10a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य, कोण ए की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए आप लोग? त्रिभुज को बोलते हैं त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो। ठीक है, यहाँ कोई चतुर्भुज नहीं होता है, तो ये हो गया त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है? 10a का मान दिया है। 10a हम एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पे, सपोज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि कक्षा 10 में समकोण त्रिभुज की बात होती है। ठीक है, इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कोण ए की बात होती है, हम इस कोण की बात करते हैं। ये ए कोण है, बी कोण है और सी कोण है। ध्यान रखना कि जिस कोण की बात हम करेंगे तो वो समकोण नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? ये होती है कर्ण। कर्ण को लिखेंगे हम के से डिपेंड। ठीक है, कोण ए के जो सामने की भुजा है उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा लंब। और बाकी जो कोण से सटीक सटा हुआ भुजा होती है, दूसरी भुजा, ठीक है, इसको कहते हैं हम आधार। ठीक है साथियों, तो ये समझ गए आप लंब, आधार, कर्ण किससे कहते हैं। अब हम अनुपात की बात करते हैं। 10a दे रखा है, 10a क्या दे रखा है? हल लिखेंगे हम। 10a बराबर दे रखा है 4/3, यानी लंब कितना? अनुपात को हम क्या लिखते हैं? जैसे अनुपात को अगर हम अनुपात हटाएंगे तो इसको लिखेंगे हम 4 के और 3 के। ठीक है, तो 4 लंब बटे क्या होता है? 10 का मतलब, 10 का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना हमारे पास? 4 के, और आधार कितना है बच्चों? 3 के।
ठीक है। लंब है हमारे पास 4 के और आधार है 3 के, ठीक है। अनुपात हटाएंगे तो के लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे अनुपात निकालें तो हमें इस भुजा को निकालना पड़ेगा कर्ण को, ठीक है। 2 भुजाएं अगर हमें दी है तो हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ती है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम तीसरी भुजा किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AC बराबर 2 अन्य भुजाओं का वर्ग यानी AB का वर्ग कितना है 3K का वर्ग और प्लस CB का वर्ग कितना बच्चों 4K का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो 3 के 9 के स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 के स्क्वायर, 16 9 कितना होता है 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AC का मान निकालना है। अभी क्या निकला है, वर्ग का मान। तो AC बराबर क्या होगा बच्चों, अगर वर्ग हटाएंगे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाता है अंडर रूल प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूल 25K का स्क्वायर, ठीक है। तो 25K, तो माइनस इसमें इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी होती है, ठीक है, भुजा की लंबाई। तो लंबाई हमेशा माइनस में नहीं होती, इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और K स्क्वायर का K, मतलब जो हमारा एक कर्ण निकला है ये कितना हुआ 5K, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगी, तीनों भुजाएं होगी। तो हम आराम से जो अन्य अनुपात है, एक tan A दे रखा है, तो बाकी हमारे पास क्या क्या बच गया, sin A, cos A, tan A तो दे रखा है हमारे पास, ठीक है, cot A, cos A, sec A। ये चीज़ तो आपको याद रखनी होगी, ये ठीक है, ये कौन कौन से अनुपात होते हैं हमारे पास, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है साथी। तो हम अन्य अनुपात निकालेंगे। देखिए sin A के सापेक्ष बात हो रही, तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा साथियों, लंब क्या है 4 और अनुपात कर्ण कितना हो गया 5। K हटा देंगे, K हटेगा तो अनुपात लग जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि साइन क्या होता है cos क्या होता है, ठीक है। 6 अनुपात है साइन cos tan cot sec और cosec, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितने साथी हमारे पास 3 बटे कर्ण कितना है 5, यानी ये कितना हो गया 3 अनुपात 5। इसी तरह निकाल tan तो दिया है, अब निकालेंगे हम cot। cot A बराबर क्या होगा, cot A बराबर होगा आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है cot, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है tan, तो ये होगा आधार बटे लंब। आधार क्या है 3 और लंब है 4, यानी 3 अनुपात 4। टोटल 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। तो एक अनुपात हमें दिया है tan का, तो हमें अन्य 5 क्या निकालना है अनुपात, ठीक है। तो cot के बाद आता है बच्चों sec। sec होता है cos का अपोजिट। तो cos क्या है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास हो गया 5 और आधार हो गया 3, यानी ये अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात 3, ठीक। sec के बाद क्या आएगा cosec। cosec A बराबर, cosec A किसका अपोजिट होता है साइन का, ठीक है। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण है 5 और लंब है 4, यानी cosec A का अनुपात हो गया 5 अनुपात 4। तो साथियों ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए,
और आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।